दोस्तों नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे। दोस्तों आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ 8 जनवरी की एक घटना हुई है कोलकाता में, जहाँ पे इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के ऑफिस के ऊपर छापा ईडी ने मारा। उस छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों ने वहाँ से बहुत लैपटॉप और बहुत सारे कागजात, हार्ड डिस्क कंप्यूटर के तमाम जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें एविडेंस आ सकती थी उनको ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको सीज किया। जब वो सीज करके जब वो जा रहे थे तो अचानक से वहाँ पे वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर आती हैं और वो भी अपने पूरे दल बल के साथ, उसमें आईएएस स्तर के ऑफिसर होते हैं, डीजीपी, डीजी ऑफिसर आते हैं और वो लोग मिलके फोर्सफुली ईडी से वो सारे कागजात, वो सारे सबूत, वो सारे एविडेंस वो लोग फोर्सफुली ले लेते हैं और ईडी कुछ नहीं कर पाती है। उसके बाद ईडी के ऑफिसरों के ऊपर वहां के कंसर्न पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज होती है। ये घटना घटने के बाद इमीडिएट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पे नेक्स्ट डे जो स्थितियाँ हुई वो उन वजहों की वजह से वहाँ पे सुनवाई नहीं हो पाई। वहाँ पे बहुत हंगामा होने की वजह से जज ने सुनवाई नहीं किया और उसमें एक डेट दे दिया। उसके बाद वो लोग तुरंत आए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला और उसमें उनका कहना था कि ये जो जांच चल रही है इसमें आईपैक कंपनी है, उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी की उन्होंने मांग किया, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर और वहाँ के आईजी, वहाँ के डीआईजी, वहाँ पे जितने भी सीनियर ऑफिसर थे उनके खिलाफ उन्होंने सीबीआई की जांच करने का एक एप्लीकेशन किया विथ अदर प्लेयर। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, लेकिन आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने उसको उतना अर्जेंसी नहीं माना और ये मामले में उन्होंने अब तक तो फिलहाल, मैं इसके लिए 5 दिन तक मैं रुका था, मैं कोई वीडियो नहीं बनाया, अब तक तो कोई आदेश पारित नहीं हुआ। दोस्तों आपको नहीं लगता है कि जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं उस एविडेंस अगर महत्वपूर्ण थे तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएट एक्शन नहीं लेना चाहिए था? इमीडिएट जो भी एक्शन लेते वो हम उनको डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं कि वो आप क्या एक्शन लोगे, तो क्या इमीडिएट एक्शन नहीं लिया जा सकता था? आप समझो ये मैटर है लगभग 2000 करोड़ के ऊपर का मैटर है, जिसमें इनको कुछ आईपैक को कुछ 20 करोड़ का बेनिफिट हुआ है, इनलीगली बेनिफिट हुआ है, तभी ईडी इसमें आई है। अब आप ये समझ लीजिए अगर एविडेंस इतना सही है, दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट अगर कोई एक्शन नहीं लिया है तो क्या यह मान लिया जाए कि जो ईडी ने रेड किया था वो गलत है? और अगर यह माना जाए कि ईडी का रेड जो है वो सही है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं लिया? आपको ये पता है और आप सब ये जानते हैं कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कई मामलों में रात को भी ओपन हुआ है। ये कई मामलों में रात को ओपन होके लोगों की बेल की हेयरिंग सुना है और उनको बेल ग्रांट भी किया है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो सो मोटो एक्शन लेके कई जगह पे लोगों को अरेस्ट किया है, कई जगह सरकारी कर्मचारियों के ऊपर भी एक्शन लिया गया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो ईडी का मैटर वहां पे हुआ है वो इस स्तर का मैटर नहीं था कि इसको इमीडिएट सुन लिया जाए? क्या ये मान लिया जाए कि ईडी ने जो सबूत इकट्ठे किए थे वो गलत थे? क्या ये नहीं मान लिया जाए कि अब तक उस सबूत को मिटा दिया गया होगा? क्या ये नहीं मान लिया गया कि हो सकता है कि वो सबूत इतना इंपॉर्टेंट हो कि ये जांच मुख्यमंत्री तक पहुंच सकती थी? क्या ऐसा नहीं लगता है कि उन सबूतों के वजह से वहां पे एक लिंक जो है ब्रेक हो गया है? तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चाहती है कि ये मामले को
अच्छे से जांच कराया जाए। अगर वो सही में सही में अगर चाहते कि इसमें बेहतरीन ढंग से जांच हो, तो क्या इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन नहीं ले सकते थे? तो सवाल तो उठता है ना, सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल उठता है। एक नागरिक होने के नाते मैंने भी, जब आतंकवादियों का केस आता है कोर्ट में, जब माननीय न्यायालय रात में हियरिंग करते हैं उसके बाद उसको भले फांसी हो जाती है, लेकिन आप इमीडिएट उसको मानते हो ना? आप ही अपने निर्णय पर रिव्यू करते हो कि नहीं करते हो? सुप्रीम कोर्ट करती ही करती है। दोस्तों, क्या आपको लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का रवैया सही था? क्योंकि सही या गलत तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगी, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएट कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए था? क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन न लेकर के सरकार और ईडी दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया? क्या वहां की चीफ मिनिस्टर ने वो पेपर जबरदस्ती अपने कब्जे में लेके उनके ऊपर, खुद के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा दिया? गृह मंत्रालय जो अमित शाह जी के पास है, उन्होंने भी कोई एक्शन अब तक तो मैं नहीं देख रहा हूं। तो क्या माना जाए? एक छोटा सा अपराध होता है जनरल, जिसमें 324, अभी तो आईपीसी चेंज हो गया है, इमीडिएट पुलिस आती है, अरेस्ट करती है, ले जाती है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें चाहे तो पुलिस स्टेटमेंट लेके छोड़ सकती है, लेकिन नहीं, उसमें आरोपी को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करके उसके 6 महीने, 8 महीने, साल भर, कई मामले तो ऐसे आए हैं जिसमें लोग कई सालों तक जेल में रहे और बाद में वो एक्विटल, मतलब उनके ऊपर आरोप सिद्ध ही नहीं हो पाया, उसके बाद वो 20 साल जेल के बाद बाहर आ रहे हैं। तो आप दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट का रवैया बेहतर था? क्या सुप्रीम कोर्ट को इमीडिएट एक्शन नहीं लेना चाहिए था? क्या वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने जो किया वो सही किया? क्या वेस्ट बंगाल के हाई कोर्ट में ने जो किया वो सही किया? आपकी राय क्या है इसके बारे में? आप जरूर बताइएगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, अगर आपको लगता है कि ये वास्तव में क्वेश्चन वैलिड है, तो आप भी इस मेरी वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।